नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। 16 अक्टूबर 2023 मंडे के दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो नहीं बना पाया था। मंडे को ट्रेडिंग किया था। मंडे की जो ट्रेडिंग सेशन थी, मेरा प्रॉफिट हुआ था। वो प्रॉफिट की मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये मंडे ट्रेडिंग सेशंस की पोजीशन की है। यहाँ 1600 आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ था। 2 ट्रेड लिया था। एक ट्रेड लिया था 44,300 की पुट में और दूसरा ट्रेड लिया था 44,300 की कॉल में। दोनों में 800 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ था। 1585 या 1600 आसपास का मेरा ये प्रॉफिट है मंडे ट्रेडिंग का। अब मैं चलता हूँ आज की ट्रेडिंग के ऊपर। आज की ट्रेडिंग सेशन में मेरा 1526 का प्रॉफिट हुआ है और बैंक निफ्टी का मैंने पुट लिया था 44,500 का। 44,500 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने आज पुट क्यों लिया, वो पहले हम समझते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। बैंक निफ्टी आज 250 से 300 पॉइंट प्लस ओपन हुई थी, यानी गैप अप ओपन हुई थी। तो जो गैप अप ओपन हुई, तो जो हमारी स्ट्रेटेजी थी गैप अप और गैप डाउन वाली, वो स्ट्रेटेजी यहाँ हम लोगों को यूज करनी थी। तो सुबह में जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई और ओपन टू हाई उसका सेम, तो वो मार्क कर देते हैं पहले। ये इसका हाई था, ओपन टू हाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ से पहले एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो जैसे हम लोगों की जो गैप अप और गैप डाउन वाली थियरी है, तो दूसरी कैंडल के लो के पास, तो वहां से मैंने 44,500 की पुट बाय कर ली थी। और उसके साथ एक दूसरा भी लॉजिक था। 250 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, तो कल जिसने जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होगी, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये दूसरा लॉजिक था कि यहाँ जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करके, यानी कि पुट बाय करके, टारगेट है वो टारगेट लेके मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद मैंने जो डिसाइड किया होता है, जो ट्रेडिंग सेशन हो, वो ट्रेडिंग सेशन में 1500 या 2000 के आसपास प्रॉफिट हो जाए, तो मैं वो 1500-2000 प्रॉफिट ले लेता हूँ। बाद में पूरा दिन मार्केट देखता हूँ और कोई नया रिस्क नहीं लेता हूँ। 2 बजे, 1:30 बजे या फिर 12 बजे तक मैं मार्केट देखता हूँ। उसके बाद मार्केट में अपना जो कोई पोजीशन हो, पोजीशन क्लियर करके, ट्रेडिंग की सेटअप है वो सेटअप सब बंद कर, पर दूसरा ट्रेड कभी नहीं लेता। जब मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो आगे की कभी मैं देखता नहीं, भाई मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। यही सोचता हूँ भाई आज का जो प्रॉफिट मुझे, मेरा टारगेट था, वो प्रॉफिट मुझे मिल गया, बस अभी ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग बंद कर देना है, बस उसके आगे कुछ करना ही नहीं। आप भी ये फॉलो कीजिए, बार बार और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। पूरा दिन मार्केट के सामने बैठिए, पर मार्केट को जज कीजिए, चर्च कीजिए, मार्केट की मूवमेंट क्या आ रही है, मार्केट कहाँ से अप जा रहा है, कहाँ डाउन जा रहा है, ये सब सोचिए। कहाँ पे उसका सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंट आ रहा है, रेसिस्टेंट के पास मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है, सपोर्ट के पास मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है। तो ये सब सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। मैं भी यही करता हूँ, सुबह में एक ट्रेड ले लेता हूँ, प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैं बाद में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। या छोटा मोटा लॉस आता है तो मैं वो लॉस को रिकवर करने के लिए छोटी क्वांटिटी से, या 1 लॉट से या 2 लॉट से मैं ट्रेडिंग करके वो लॉस अपना स्कैल्पिंग करके रिकवर कर लेता हूँ। आप भी ऐसा कीजिए। जब आप नए नए हो तब आप कभी भी बड़े टारगेट की सोच मत रखिए, छोटे छोटे मूव पे आप ट्रेडिंग कीजिए और प्रॉफिट लेके निकलिए। जो हमारी गैप अप और गैप डाउन वाली थियरी थी, तो यहाँ पे इसका हाई लगा हुआ है और दूसरी कैंडल का यहाँ पे लो, तो इस लो के नीचे या फिर यही कहीं पे भी आप लोग ट्रेड लेके, छोटा सा टारगेट लेकर आप यहाँ से निकल सकते हो। बाद में मार्केट पूरी साइडवेज रही थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। 100 पॉइंट या 50-80 पॉइंट की मूवमेंट थी, तो उसमें कोई भी नया ट्रेडर हो तो वो फंस ही जाएगा। इसलिए इसी साइडवेज मार्केट को आप कभी भी ट्रेड मत कीजिए। सुबह सुबह में ये जो हम लोगों की पोजीशन बनती है, वो पोजीशन के हिसाब से आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अभी देखते हैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ था आज का। तो सबसे पहले आ जाते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हम लोगों को यहाँ चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस के दौर पे देखते हैं। उसके बाद यह दूसरा उसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट देख लेते हैं। उसके बाद यह नीचे, यानी यहाँ ये लाइन पे, तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा और उसके नीचे यानी यहाँ पे ये हमारा
सपोर्ट होगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते, 5 मिनट की टाइम फ्रेम कर लेते। तो जैसे हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा था। तो जो पहला सपोर्ट आ रहा था वो हमारी दूसरी कैंडल के हाई के पास आ रहा था। यहाँ से मैंने पुट खरीद लिया था 44,500 का। बाद में पूरा मार्केट साइडवेज रहा और यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देते ऐसे। तो जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक किया, यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है, तो सुबह से 2 बार ये रेजिस्टेंस को यहाँ ये टच करने आया था और ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा था। तो फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड लेने की। तो यहाँ नीचे सपोर्ट आ रहा था 44,330, 44,350 तक का। तो ये ट्रेड आप ले सकते थे और मैंने तो सुबह में ही ट्रेड लिया था और मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट में लेके निकल गया था। बाद में मार्केट को देखा था 12 बजे 12:30 बजे तक। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग की सब सेटअप बंद करके बाहर घूमने निकल गया था। दोस्तों, प्रॉफिट छोटा भी क्यों ना हो, हमें प्रॉफिट में रहना है, ये एक बात पक्की कर लेनी है। और रोज रोज छोटा प्रॉफिट करोगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर हमारा लॉस होगा तो वो भी छोटा ही होगा, जिससे हम डिप्रेशन या निराश नहीं होंगे। आज मैं छोटा प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आगे जाकर बेशक मैं आपको मोटा प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। मैं एक ही सिद्धांत के ऊपर चलता हूँ कि अमीरों के महल देखकर हम लोगों को अपनी झोपड़ी नहीं जला देनी चाहिए। कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है कि जिससे कि झोपड़ी में से एक छोटा सा घर बन पाए। यही सोच रखकर आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर कभी भी लालच में नहीं आना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है या फिर गैम्बलिंग नहीं करना है। मोटा प्रॉफिट ना हो तो कुछ बात नहीं, पर बड़ा लॉस तो नहीं करना है। ये बात आप अपने दिमाग में एक गांठ बांध कर रख लो। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, रूल्स को कभी भी ब्रेक मत कीजिए। और आप एक बात देख लीजिए, जब जब भी आपने आपके रूल्स को ब्रेक किया होगा तब आप लॉस में ही होगे। शायद वो स्टॉक मार्केट हो या कोई किसी और जगह पे आपके जीवन में आपने जब जब आपके रूल्स को ब्रेक किया है तब आप लोगों ने कुछ ना कुछ खोया ही होगा। ये एक बार सोच लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा कोई साथी मनी लूजर हो तो मनी मेकर बन सके। बड़ा नहीं तो छोटे से छोटे प्रॉफिट में भी आकर वो अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक गुड बाय, नमस्ते।